प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि दुष्ट को मौका न दें। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो दुष्ट शैतान को अपने जीवन में काम करने का मौका देते हैं। और आज मैं आपको समझाना चाहूँगा कि बिल्कुल भी उसे अपने जीवन में काम करने का मौका न दें। और आज का मैसेज आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए पूरे मैसेज को सुने, समझें और अपने जीवन में अप्लाई करें। क्योंकि मसीह लोग यहीं चूक कर जाते हैं। कई बार वो दुष्ट को मौका दे देते हैं अपने जीवन में काम करने के लिए। जैसे हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और यहाँ पर 3 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, और शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। कौन था ये यहूदा? ये प्रभु यीशु मसीह का चेला था। 12 चेलों में से एक चेला ये भी था। और इसने वो सारी शिक्षाओं को सीखा जो अन्य 11 चेलों ने सीखा, जो पतरस ने सीखा, यूहन्ना ने सीखा, इस यहूदा ने भी सीखा, इसने भी समझा। वो सारे चमत्कारों को इसने अपने आंखों से देखा, मुर्दों को जिंदे होते हुए इसने देखा। इसने देखा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। सब कुछ देखा इसने, लेकिन उसके बावजूद इसने अपने जीवन में शैतान को काम करने का मौका दे दिया। कैसे? यहां पर लिखा है कि शैतान उसमें समा गया, लेकिन एक दिन में नहीं हुआ, यह धीरे 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 हुआ। यहूदा यीशु मसीह का एक तरीके से अकाउंटेंट था या फिर खजांची था, भंडारी था। जो कुछ भी उनके पास पैसा इकट्ठा होता था वो सब इस यहूदा के पास ही रहता, यहूदा इस्करियोती के पास ही रहता था। और एक समय की बात है जब एक स्त्री अपने एक पात्र में इत्र लेकर आई जो बहुमूल्य था, और उसने यीशु मसीह के ऊपर उसे उड़ेल दिया। तो यह यहूदा कहता है कि इसने बहुत गलत काम किया है। इतना बहुमूल्य इत्र को क्यों बर्बाद कर दिया यीशु मसीह के ऊपर उड़ेलकर? ऐसा नहीं करना चाहिए था इस स्त्री को, बल्कि क्या करना चाहिए था कि ये इत्र बेच करके उससे जो पैसा आता उसे कंगालों में बांट देना चाहिए था। तब बाइबल कहती है कि उसने इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसे कंगालों की चिंता थी, नहीं, उसने इसलिए कहा क्योंकि वो चोर था। उसके अंदर एक लालच था पैसे का, और ये लालच ही उसके जीवन का बर्बादी का कारण बन गया। ये लालच ही के द्वारा वो दुष्ट शैतान इसके अंदर समा गया। लालच, पैसे का लालच इसके अंदर आ गया, और यहां तक कि ये परमेश्वर के पैसे की चोरी करने लगा। सोचो, जो यीशु मसीह को किसी ने अगर कुछ भेंट ऑफरिंग दी है, ये उसमें से ही चोरी कर रहा है, उसमें से ही निकाल रहा है। हो सकता है पहले इसने 1 रुपए निकाला होगा, इसे छोटा सा लगा कि 1 रुपए तो है, फिर इसने 10 रुपए निकाले होंगे, फिर इसने 100 रुपए निकाले होंगे, फिर इसने 1000 रुपए निकाला होगा। और ऐसा करके इसने अपने जीवन में शैतान को काम करने का मौका दे दिया। क्योंकि बाइबल इसके खिलाफ में है। बाइबल कहती है कि चोरी नहीं करना, और ये वही कर रहा है जिसके जरिए इसको एक टैग मिला, क्योंकि वो चोर था। वो उस थैली से पैसे निकाल देता था, जो भेंट जो ऑफरिंग मिलती थी उसमें से निकाल देता था। और आज भी बहुत से भाई बहन ऐसा करते हैं, जो कभी प्रभु के पैसे का लालच करते हैं, जो कभी धोखे से कमाई करने की कोशिश करते हैं, जो झूठ बोलकर गलत काम करके कमाई करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में अनजाने में ही वो अपनी जरूरत को तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में ही वो दुष्ट को अपने जीवन में काम करने का मौका दे रहे हैं। और फिर उसके बाद लिखा है कि दुष्ट शैतान उसके अंदर समा गया, और इतना भयंकर रूप से यह दुष्ट शैतान उसके अंदर समाया कि उसने यहां तक प्लान कर दिए, खुद शास्त्री फरीसी याजकों के पास गया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा यीशु को पकड़वाने में, तुम मुझे कितना पैसा दोगे? फिर उन्होंने उसे पैसा दिया और उसने
अपने प्रिय दोस्त को, जिसके साथ में खाया पिया रहा घूमा, अद्भुत आश्चर्य कर्म देखे, जिसके साथ में मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, जिसके साथ में वो 3 साढ़े 3 सालों तक रहा, उसके साथ में उसने विश्वासघात कर दिया। आज भी आप देखेंगे परिवारों में पति पत्नी के साथ में, दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में विश्वासघात हो रहा है, एक दूसरे के लिए अविश्वासी हैं। अपने साथ में काम करने वालों के बीच में देखो, वो एक दूसरे के प्रति अविश्वासी हैं, विश्वासघात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। सामने पे कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और हैं। सामने पे ये यीशु की तारीफ करता है और पीठ पीछे यीशु का सौदा करता है। सामने पे ये यीशु को गले लगाता है, उसे चूमता है, और पीठ पीछे उसका सौदा कर चुका है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो ये रहा है कि इस यहूदा इस्करियोती ने अपने जीवन में शैतान को काम करने का मौका दे दिया। यीशु ने कुछ बुरा नहीं किया इसके साथ में, कभी नहीं। यीशु ने हमेशा इसकी भलाई की होगी। यीशु ने इसकी जरूरतों को पूरा किया। यीशु ने इसे खाना खिलाया। यीशु ने इसकी देखभाल की। यीशु ने इसे अपने 12 चेलों में से एक का नाम दिया, इसे सिखाया, इसे समझाया, इसे जीरो से हीरो बनाया, और आज ये यीशु के ही खिलाफ में खड़ा हो गया है। ये स्वयं नहीं कर रहा इस काम को, लेकिन वो स्पिरिट, वो शैतान, वो दुष्ट, वो इविल स्पिरिट जो इसके अंदर समा गया है, वो इससे ये काम करवा रहा है। आप भी अपने जीवन में इस बात को देख सकते हैं। जब कभी आप बिना बात के किसी के खिलाफ हो जाते हैं, जो आपका अपना था, जो आपका प्रिय था, उसके खिलाफ में हो जाते हैं, चाहे उसने कुछ गलती ही क्यों नहीं की, लेकिन आप उसके खिलाफ में हो गए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्पिरिट आपके या फिर उसके अंदर काम कर रही है। और ये छोटी 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 बातें शैतान को आपके बीच में काम करने का मौका देंगी, और जैसे उसे मौका मिलेगा वो पूर्ण रूप से उसके अंदर समा जाएगा। वो धीरे 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 वो काम कर रहा था उसके अंदर, कभी लालच के द्वारा, कभी 1 रुपये चुराने के द्वारा, तो कभी 1000 रुपये चुराने के द्वारा, कभी झूठ बोलने के द्वारा, तो कभी चुगली करने के द्वारा, तो कभी लड़ाई झगड़ा करने के द्वारा, कभी किसी की बुराई करने के द्वारा, कभी किसी को तुच्छ समझने के द्वारा। आज दुष्ट लोगों के अंदर काम कर रहा है, करता है, उनके अंदर घुसने की वो कोशिश करता है। और जो लोग इस बात को नहीं समझ पाते, वे बार बार उसी पाप को, उसी गलत काम को दोहराते रहते हैं, और जब वो दोहराते हैं तो शैतान उनके अंदर फिर प्रवेश करता है। और जानते ही ये दुष्ट जब इसके अंदर प्रवेश किया, कहां तक लेके गया इसको? मृत्यु तक। अंत में ये इतना डिप्रेस हो गया, इतना परेशान, इतना निराश, इतना गिल्ट इसके अंदर आ गया कि इसने आत्महत्या कर दी। और कहां से शुरू हुआ? लालच। छोटी सी बात, 1 रुपये चुराया होगा उसने, छोटी सी बात से शुरू हुआ। यहां से दुष्ट बहकाता है, वो मौका ढूंढता है, धीरे 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 उस दरवाजे को खोलेगा पूरा, और जैसे खुल जाएगा अंदर आ जाएगा। तो समझें, आपको समझना है इस बात को, कहीं वो मेरे घर में या फिर मेरे जीवन में उन दरवाजों को खोलने की कोशिश तो नहीं कर रहा जहां से वो अंदर प्रवेश करा जाए। कहीं मैं धीरे धीरे इस काम में लिप्त तो नहीं हो रहा हूं, कहीं मैं धीरे धीरे उसके लिए दरवाजे तो नहीं खोल रहा हूं अपने जीवन में। यदि हां, तो आज ही आपको वो दरवाजे बंद करने हैं यीशु के नाम से। अपना जीवन, अपना चाल चलन आपको बदलना है, और यीशु के जैसा आपको बनना। जो यीशु कहते हैं वो आपको करना है। किसी की निंदा नहीं, किसी की बुराई नहीं, किसी की चुगली नहीं, किसी की चोरी नहीं, किसी का लालच नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब आप ऐसा करेंगे तो कोई भी दुष्ट आपके जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे मौका ही नहीं मिलेगा आपके जीवन में प्रवेश करने का। वो आपको नष्ट नहीं कर पाएगा, बल्कि आप उसे दूसरों के जीवनों से नष्ट करते फिरोगे। तो समझिए मेरी इस बात को, अपने जीवन में इस बात को अप्लाई करें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसे मौका न दें अपने जीवन में काम करने का।
और यदि आप दे रहे हैं तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। यहूदा ने यीशु मसीह पकड़वाया गया, वो एक अलग बात है, उसके लिए तो लिखा ही वैसा गया था, वो तो होना ही था। लेकिन यहूदा ने अपने लिए खुद गड्ढा खोद दिया, यहूदा ने अपने लिए खुद रास्ता बना दिया मौत का, मृत्यु का, संघर्ष का। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि दुष्ट को अपने जीवन में मौका न दें। आपको आज छोटी लग रही है ये बात, लेकिन कल ये बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए आज ही उसे निपटा दें, आज ही उसे निपटा दें, आज ही उससे पश्चाताप कर लें, आज ही माफी मांग लें, आज ही बदल जाएं, आज ही अपनी आदत को बदल लें। विश्वास योग्य बने रहें, विश्वास योग्य बने रहें प्रभु के लिए, जिनके साथ में आप, उनके लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए। लालच, चोरी, चुगली, लड़ाई झगड़े, जलन, ईर्ष्या, बैर भाव, द्वेष, इनसे अपने आप को बचा कर रखें। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। मैं उषा वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती हूँ। प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत चमत्कार किया है। अब तक हमने जो कुछ भी प्रार्थना मांगा है वो सब मुझे मिला। मैं अपने पति के जॉब के लिए प्रार्थना करती थी, सुबह शांति के ब्रदर की प्रार्थना सुनती थी, पर प्रभु ने मेरा प्रार्थना सुना, मेरे पति को अच्छा जॉब देके वो काम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं अपने बेटे के लिए गवाही देना चाहती हूँ, उसका नाम आयुष है। हम उसके जॉब के लिए प्रार्थना किए थे, प्रभु यीशु मसीह की दया से उसको जॉब मिल गया। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पीके ब्रदर अमृता सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, पूरी मिनिस्ट्री को धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आज तक हमने आप जो कुछ भी प्रार्थना मांगा वो सब मुझे मिला। प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए। आपका धन्यवाद करते पिता कि आपने रात भर हम में से हर एक जन को संभाला, ये नया दिन दिया कि ये नए दिन में परमेश्वर हम आपकी मर्जी को, आपकी इच्छा को अपने जीवन से पूरी कर सकें। मैं धन्यवाद करती हूँ जैसे आपकी मर्जी प्रभु स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार हम सब भाई बहनों के जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। प्यारे परमेश्वर, हमारे साथ जितने भी बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग शामिल हैं इस प्रार्थना में, हर एक को नामो नाम आशीष दे, बढ़ाएं, फलवंत करे प्रभु, और आपकी असीम शांति, आपका अनुग्रह, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ, आपकी सपोर्ट, आपका फेवर आज के दिन में पिता हर एक व्यक्ति के साथ में हो। प्यारे प्रभु, हर एक की थॉट्स को पॉजिटिव करे परमेश्वर, नेगेटिविटी जाती रहे, डिस्टर्बेंस जाता रहे, हर एक रुकावट जाती रहे यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी कि ये नया दिन जिसमें कि आज हम जीवित हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम हमारे जीवनों के लिए, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और कहते प्रभु कि आज के दिन में परमेश्वर आप हमें मार्गदर्शन करें, हमारे थॉट्स को रिन्यू करें प्रभु, हमारे हार्ट को शुद्ध करें प्रभु, हमारे हाथ के काम पवित्र हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, और हमारे पैरों को प्रभु सही डायरेक्शन में गाइड करें प्रभु जी। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के खूबसूरत वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। जितने भी लोग पिता इस वचन को सुने हैं, जिन्होंने अपने जीवन में से लिया, इसे ग्रहण किया पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ उनकी लाइफ में परमेश्वर प्रभु ये वचन बड़े रूप से कार्य करे और इनके जीवन की बड़ी गवाही बन सके पिता। जिस प्रकार प्रभु हमने समझा और सीखा परमेश्वर कि सच में प्रभु हम दुष्ट को अपने जीवन में काम करने का मौका ना दें, कोई भी ऐसा दरवाजा हम उसके लिए ना खोले जिसके द्वारा वो एंट्री करे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी कि आज हर एक व्यक्ति को परमेश्वर इस वचन के अनुसार जो आपने गाइड किया है, जो मार्गदर्शन किया है, मैं प्रार्थना करती हूँ इसे अप्लाई कर सके, इसके अनुसार चल सके प्रभु। और पिता अपने लाइफ की उन प्रॉब्लम से, उन समस्या से, वो लाइफ के जो कैरेक्टर में है, जो एट्रीब्यूट्स में है पिता, वो सारी बातें यीशु के नाम में जाती रहें। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, सच में प्रभु जिस प्रकार वो दुष्ट यहूदा के
अंदर समा गया और उसके जीवन को उसने बर्बाद किया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, यदि प्रभु आज आपके लोगों के जीवन में प्रभु दुष्ट काम करने का मौका ढूंढ रहा है, प्रभु उस दरवाजे को ढूंढ रहा है प्रभु, जबकि वो ओपन हो और वो उनके लाइफ को स्पॉइल करे, बर्बाद करे, खराब करे, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर इसी वक्त राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट का वो विचार, दुष्ट का वो कार्य इन भाई बहनों के जीवन से, बच्चों के जीवन से, फैमिली से, रिलेशनशिप से निकल कर जाए यीशु के नाम में। मेरे प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु एक चोरी और प्रभु जी लालच के कारण प्रभु वो यहूदा के जीवन में कार्य कर पाया, मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज किसी के भी अंदर, किसी के जीवन में प्रभु जी, किसी भी परिवार में प्रभु लालच पाया जाता है प्रभु, किसी भी प्रकार का लालच, तो यीशु के नाम में प्रभु वो लालच करने वाला स्पिरिट इसी वक्त यीशु के नाम में जाए प्रभु। दूसरे की वस्तुओं का लालच करने वाला स्पिरिट यीशु के नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक चोरी, हर एक ईर्ष्या, हर एक जलन, हर एक क्रोध जो प्रभु दुष्ट के लिए दरवाजे खोलती है पिता, यीशु के नाम में आज इसी वक्त आपके लोगों के जीवन से चली जाए। जेलसी चली जा यीशु के नाम में, क्रोध चला जा, लालच चला जा, बुरी बातें चली जा, चुगली करने की आदत चली जा, दूसरों के लिए बुरा कहने वाली बातें चली जा यीशु के नाम में, या फिर मन विचार में किसी के लिए गलत सोचना, किसी के लिए प्लान करना, किसी के नुकसान हानि की योजना बनाना, यीशु के नाम में ये सारी बातें आपके लोगों की लाइफ से निकल कर चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, फ्री करे परमेश्वर इसी वक्त प्रभु, हम उस हर एक उस दरवाजे को बंद करते प्रभु, जो दरवाजा प्रभु दुष्ट सोच रहा है कि इनके जीवन में खुले और मैं एंट्री करूं, यीशु के नाम में पिता हर एक वो दरवाजा हम बंद करते हैं पिता, जहां से दुष्ट घुसने का प्रभु प्रयत्न कर रहा है प्रभु, गलत सोच के कारण, व्यभिचार के कारण प्रभु, एक दूसरे को धोखा देने के कारण प्रभु जी, हर एक वो दरवाजा यीशु के नाम में बंद करते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रभु शक और प्रभु एक दूसरे के प्रति फेथफुलनेस ना होने के कारण प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु दुष्ट का इस कार्य को हम नष्ट करते यीशु के नाम में। रिलेशनशिप को सिक्योर करे प्रभु, भाई बहनों के रिश्तों को सिक्योर करे, माता पिता बच्चों के रिश्तों को सिक्योर करे प्रभु। मेरे खुदावन आपके लोगों के अंदर ईमानदारी और सच्चाई दे पिता, कि वो अपने काम के प्रति, अपने बॉस के प्रति, अपने माता पिता, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के प्रति वो ईमानदार और फेथफुल होने पाए, एक फेथफुल कैरेक्टर परमेश्वर आप आपके लोगों को दे मेरे पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि प्रभु ये वन पर्सनैलिटी हो पिता, डबल पर्सनैलिटी प्रभु इनके जीवन से चली जाए मेरे खुदावन। यदि किसी की बुराई करते हैं और प्रभु मुंह के आगे भले बनते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन ये डबल पर्सनैलिटी यीशु के नाम में दूर हो मेरे प्रभु। आप इन्हें सिंगल पर्सनैलिटी दे प्रभु, अपने एट्रीब्यूट से आप इन्हें भरे, अपने गुणों से, अपनी बातों से, अपने फलों से प्रभु इन्हें भरे परमेश्वर, ताकि खुदा इनका जीवन परमेश्वर पिता ट्रांसपेरेंट हो पिता, और प्रभु तुझे भाई मेरे खुदा धन्यवाद करते प्रभु जी। आज जितने भी लोग प्रॉब्लम में हैं, डिप्रेशन में हैं, गलत संगति में हैं, यीशु के नाम में डिप्रेशन, गलत संगति, एडिक्शन, गलत काम इसी वक्त यीशु के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से जाएं। लड़ाई झगड़े कलेश यीशु के नाम से जाएं। हर प्रकार की गुस्सा करने वाली आदत यीशु के नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय जितने लोगों के लाइफ में कर्जे हैं, कर्जों को यीशु के नाम में दूर करते हैं, डिप्रेशन को दूर करते हैं, डर को दूर करते हैं, हर प्रकार की घटी कमी को दूर करते हैं, हर प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करते हैं, हर प्रकार की असफलता को दूर करते हैं, हर प्रकार की निराशा को दूर करते हैं यीशु के नाम में। आज जितने लोग बीमार हैं अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। तेरा वचन कहता है तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम में। इसी वक्त प्रभु जिस भी जगह पर, जिस भी दर्द और बीमारी तकलीफ की जगह पर तेरे लोगों ने हाथ रखा है या फिर किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर हाथ रखा है, यीशु के नाम में इसी वक्त तेरी चंगाई को रिलीज करते हैं। इसी वक्त हर एक रोग को नष्ट करते हैं, हर एक बीमारी को, हर एक ट्यूमर को, हर एक कैंसर को, पैरालाइज को, स्टोन प्रॉब्लम, किडनी लिवर प्रॉब्लम को, इन्फेक्शन, एलर्जी, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, डार्क स्पॉट्स, यीशु के नाम में इसी वक्त इनके शरीर से जाओ। हर एक सर्वाइकल का प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम, घुटनों का प्रॉब्लम, हड्डियों का प्रॉब्लम, मांसपेशियों का प्रॉब्लम, जा यीशु के नाम में। स्किन डिजीज जा यीशु के नाम में। ब्लड की प्रॉब्लम जा यीशु के नाम में। यूरिन इन्फेक्शन जा यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, सर से लेकर पैरों तक तूने चंगा किया। मैं धन्यवाद करती छोटे बच्चों को चंगा किया,
टाइफाइड, जॉन्डिस यीशु के नाम में नष्ट हो। हर प्रकार की शारीरिक कमी इसी वक्त दूर हो प्रभु जी। कुछ गलत खाने के कारण प्रभु जी जो भी फूड पॉइजनिंग इन्हें हुई है, यीशु के नाम से फूड पॉइजनिंग दूर हो, उल्टियां बंद हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में कमजोरी दूर हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने निश्चय इन भाई बहनों के, इन बच्चों के, बुजुर्गों के रोगों को ले लिया और इनके दुखों को उठा लिया प्रभु। धन्यवाद, आज की सुबह में जिन भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करे, अपनी योजना को उनके जीवन में सफल करें, इनके मनोरथों को पूरा करें, उनकी सारी युक्तियों को सफल करे परमेश्वर। मेरे खुदावन ये आपकी फेथफुलनेस को देखें और ये जन्मदिन में प्रभु अपने दान वरदानों से भरे और 365 दिनों में खुदा ये तेरे करीब पाए जाएं ताकि ये और मजबूत बने। जिनका एनिवर्सरी है खुदा वैवाहिक जीवन में एक नया वर्ष जोड़ने के लिए धन्यवाद, इनके वैवाहिक जीवन को और भी ज्यादा मजबूत और एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ ब्लेस करे प्रभु, फेथफुलनेस को दे परमेश्वर और तेरे डर भय में प्रभु ये चल सके मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिन्होंने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया उनके बिजनेस को ब्लेस करते प्रभु। कोई भी नया काम करने के लिए आज जा रहे हैं, यीशु के नाम में वो काम सफल हो, जिस काम पर ये हाथ लगाएं वो काम सफल हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, ये अपने फाइनेंशियली ब्लेसिंग को अपने जीवन में देखें, अपनी जॉब में ब्लेसिंग को देखें, अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट को देखें, हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभु तेरे लोग नियुक्त हों। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, फिर गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देने जा रहे हैं, यीशु के नाम में क्वालिफाइड हो प्रभु। जो यूथ परमेश्वर जिन्होंने 12th पास आउट कर लिया प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ यदि वो कंफ्यूज है खुदावन उन्हें राइट डायरेक्शन में गाइड करे परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, जितने बच्चे वीक हैं, ऑटिस्टिक हैं या फिर मेंटली डिस्टर्ब हैं, यीशु के नाम में इसी वक्त प्रभु ये मेंटली प्रॉब्लम चली जाए, वीकनेस चली जाए, हर एक कमी चली जा खुदा, उन्हें फिर से तरोताज़ा और नया कर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, जितनी भी रिक्वेस्ट आई है मैं धन्यवादित हूँ उन सब प्रार्थना विनतियों को जो यूट्यूब कमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में आई है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते क्योंकि आपके लोग आपके लिए बहुमूल्य हैं पिता। धन्यवाद जो आपके राज्य को बढ़ाते हैं पिता, सुसमाचार बांटते प्रभु, वीडियोस को लोगों तक शेयर करते प्रभु, आत्माओं को सेव करते परमेश्वर, आपके राज्य में बोते हैं प्रभु, हर एक को नामो नाम आशीष दे, रिवॉर्ड आपकी ओर से उन्हें मिले प्रभु। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।